लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आँख में फेविक्विक गिर जाए या कोई केमिकल गिर जाए तब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इन जनरल लाइफ में, रोज़मर्रा की दिनचर्या में केमिकल के अलावा, फेविक्विक के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आँख में गिर सकती हैं। सपोज़ अगर आप बिना हेलमेट के, बिना वाइज़र के आप बाइक चला रहे हैं, तब बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए आपकी आँख में कुछ गिर सकता है। आप घर में सफाई कर रहे हैं, आप पंखा साफ़ कर रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, आपकी आँख में कुछ गिर सकता है। कोई लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करते हुए आँख में कुछ गिर सकता है। तो अगर आँख में कुछ गिर जाए, अगर आँख में कोई फॉरेन बॉडी गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राणा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कि अगर आँख में कोई फॉरेन बॉडी गिर जाए, आँख में अगर कुछ धूल, धक्कड़, कचरा या कोई मेटालिक पार्ट गिर जाए तब हमको क्या करना चाहिए। रोज़मर्रा की लाइफ में आँख में कुछ गिर जाना बड़ा ही कॉमन है। ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब हमको थोड़े से काम के लिए ही अपने बाइक या स्कूटर लेके मार्केट जाना है, तो हम सोचते हैं कि यार हेलमेट क्या पहनना है, पास में ही तो जाना है, दूध लेना है या सब्जी लेना है। उस टाइम पे जब आप बाइक या स्कूटर जो भी कुछ बिना हेलमेट या बिना वाइजर, बिना सनग्लासेस के चला रहे होते हैं, तो एकदम से आपकी आँख में कुछ गिर जाता है और उस टाइम पे बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। आँख से कुछ दिखता नहीं है, आँख अपने आप बंद होने लगती है और आप सड़क पे होते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी आंख में ऑल ऑफ सडन कुछ गिर जाता है किसी भी काम को करते हुए, तब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाते हैं। बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाना आपकी ज़िंदगी के लिए तो ख़तरनाक है ही, साथ ही आपकी आंख के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि जनरली ज़्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं कि बाइक या स्कूटर चला रहे हैं और आंख में कुछ गिर गया है। अगर आपकी आंख में कुछ गिर जाता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपकी आंख में कुछ गिर गया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंख में कुछ रड़क रहा है, कुछ अटक रहा है, तो सबसे पहले तो आपको आंख को बिल्कुल नहीं मसलना है। जनरली लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आंख में कुछ गिरते ही उसे रगड़ना शुरू कर देते हैं। जितना आप आंख को रगड़ेंगे, अगर उसमें कोई मेटालिक पार्ट होगा, कोई हार्ड पार्ट होगा, तो वह आपकी कॉर्निया में स्क्रैच कर सकता है। और अगर एक बार आपकी कॉर्निया में स्क्रैच हो गया, उसके बाद उस आंख में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह से अगर आँख में इन्फेक्शन हो जाता है तो आँख जाने का भी खतरा रहता है। इसलिए सबसे पहले अगर आपकी आँख में कुछ गिर जाता है तो आपने आँख को रगड़ना बिल्कुल नहीं है। आँख में अगर कुछ गिर जाता है तो आपकी आँख लाल हो जाएगी, उसमें से पानी आएगा और साथ में ऐसा लगेगा कि आँख में कुछ गिरा हुआ है, कुछ अटका हुआ है। अगर ये सारी समस्याएं आपको होती हैं आँख में कुछ गिर जाने के बाद, तब आपको केमिस्ट से कोई भी ड्रॉप लेके नहीं डालना है। जनरली होता क्या है कि आँख में कुछ गिर गया, केमिस्ट के पास चले गए। अब केमिस्ट को आपकी आँख का अंदाज़ा नहीं होता है कि आपकी आँख की कंडीशन क्या है, वो आपको एक जनरल सी ड्रॉप दे देगा। इस केस में हमको स्टीरॉइड्स ड्रॉप्स को अवॉइड करना है जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करें। केमिस्ट के पास आप जाएंगे, वो आपको नॉर्मल, आप उनसे बोलेंगे कि मेरी आंख में कुछ गिर गया था, अभी लाल हो रही है, पानी आ रहा है, तो वो आपको एंटीबायोटिक के साथ स्टीरॉइड का कॉम्बिनेशन दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। कोई भी ड्रॉप डालने से पहले आपको अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बिना उनके कंसल्ट करे आपको आंख में कोई भी ड्रॉप नहीं डालनी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आंख में कुछ कचरा है या कोई धूल, धक्कड़ या कोई फॉरेन बॉडी या कोई मेटालिक पार्टिकल गिर जाता है, तब आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपकी आंख में कुछ गिर गया है तो आपको पानी से उसे अच्छी तरह वॉश करना है। जितना हो सके पानी से उसको वॉश कीजिए। हो सकता है पानी से वॉश करने के बाद वो आपकी आंख में से निकल जाए। इसके अलावा आपको आंख में और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। पानी से वॉश करने के बाद आपको एक बार आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि वो पार्टिकल कहाँ है तो आप उसको खुद भी निकाल सकते हैं। सपोज अगर आपकी लोअर लिड में है तो आप उसको लोअर लिड को ऐसे खींच के निकाल सकते हैं, या आपकी अपर लिड में है तो आप अपर लिड को इन्वर्ट करके देख सकते हैं। अगर वो पार्टिकल आपको दिख रहा है तो आप उसको जॉनसन बर्ड या किसी रुई की मदद से, रुई का फाया बनाकर उसकी मदद से निकाल सकते हैं। अगर आप खुद नहीं निकाल पा रहे हैं तब आप किसी और की मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर वो पार्टिकल आपकी कॉर्निया पे चिपका हुआ है, आपको दिख रहा है वो कॉर्निया पे चिपका है, लेकिन आप किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि गलती से वो नुकीली चीज़ आपको सही करने की बजाय और डैमेज कर सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ आपकी कॉर्निया में दिख रही है या आपको आंख में नहीं मिल पा रही है, तो आप उसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन ना करते हुए आप सीधे अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे ट्रीटमेंट कराइए।
आँख में अगर आपके कुछ गिर गया है तो आपको उसको ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखना है, जितनी जल्दी हो सके। अगर आपसे खुद से निकल जा रहा है पानी से वॉश करने के बाद तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आँख में कुछ गिरा हुआ है, तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपकी आँख में कुछ गिरा है और आप उसको कल या परसों डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आँख में कुछ गिर गया है तो ये बड़ा नेचुरल है कि गलती से बेध्यानी से आपने उसको रगड़ दिया है और आपकी कॉर्निया में घाव हो गया है। अगर आपकी कॉर्निया में घाव हो जाएगा तो उसमें अल्सर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और अगर एक बार अल्सर या इन्फेक्शन हो जाता है तो आँख की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए जितनी हो सके उसको ट्रीटमेंट करना है, उसको डिले बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी आंख में कुछ गिर गया है, आंख लाल हो गई है, पानी भी आ रहा है, और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड करना है जब तक आपकी आंख बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती है, क्योंकि अगर आंख में कुछ गिरा हुआ है और उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन देंगे तो वो वहाँ पे घाव कर देगा, और वो घाव आपको फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको आंख जाने का भी खतरा बन सकता है। तो कुछ इस तरह से अगर आपकी आंख में कुछ गिर जाता है, धूल, धक्कड़, कुछ मेटालिक पार्ट या फॉरेन बॉडी, तब प्राइमरी ट्रीटमेंट आप उसका अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन वो भी जहाँ तक पॉसिबल है। अगर आप उसको ट्रीट करने में सक्षम नहीं हैं तो ज़्यादा एफर्ट मत कीजिए, बहुत ही जल्द अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने आँख के डॉक्टर के पास जाइए और उनसे ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि आँख हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमको हमेशा बचा के रखना होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि बिना हेलमेट या बिना वाइज़र के मोटरसाइकिल या बाइक चलाते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।